एवरीवन, मैं ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ नॉन इंसर्शन इंटीमेट रिलेशनशिप के बारे में, यानी कि आप अंदर डाले बिना अपने आप को खुश कैसे कर सकते हो, इवन अपने पार्टनर को खुश कैसे कर सकते हो। देखिए, ऐसे इंटीमेट रिलेशनशिप ना उनको बहुत पसंद होता है। पहली बात कि जो अपनी वर्जिनिटी नहीं लूज करना चाहते। दूसरी बात, जिनको शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं होना। तीसरी बात, जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट है या फिर डिलीवरी कर चुके हैं और दूसरी बार प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते या फिर इंटीमेट रिलेशनशिप बनाने में अभी एबल नहीं है। और चौथी बात, जिन्हें इंसर्शन उतना पसंद नहीं है, वो स्टिमुलेशन पे और ऐसे जो जिसकी मैं बात करने वाली हूँ इससे ही ज़्यादा मज़ा लेते हैं। ऐसे लोग ही ऐसे नॉन इंसर्शन इंटीमेट रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत सारे कपल ऐसे होते हैं ना जिनको इंसर्शन प्रोसेस उतना खास पसंद नहीं होता, और इसकी अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो फीमेल्स ही इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी का खतरा फीमेल्स को ही ज़्यादा होता है। प्रेग्नेंट भी फीमेल ही होती है। वर्जिनिटी का थप्पा भी आज भी इस जनरेशन में फीमेल को ही झेलना पड़ता है, उसके ऊपर ही लगता है। तो इसीलिए फीमेल ही इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मर्द को मुझे नहीं लगता कि 100 में से एक भी मर्द ऐसा होगा जो बोलेगा कि नहीं, मुझे इंसर्शन पसंद नहीं। बट अगर मैं 100 लड़कियों की बात करूँ, औरतों की बात करूँ, तो 80 से 90 लड़कियाँ बोलेगी कि मुझे एक्चुअल बेस पे स्टिमुलेशन ज़्यादा पसंद होता है। अब जिन फीमेल्स को आदत है इस चीज़ों की, जो समझते हैं कि स्टिमुलेशन चीज़ है क्या, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जिनको इस चीज़ों की कोई मतलब कि वो इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते तो हैं, बट वो सिर्फ इसके लिए बनाते हैं कि उसको अपने पति को खुश करना होता है या फिर अपनी ड्यूटी निभानी होती है। मैं उन लोगों को लिस्ट में पकड़ती ही नहीं हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो समझते हैं कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या। तो ये नॉन इंसर्शन रिलेशनशिप जो होता है ना, जहाँ पे इंसर्ट नहीं होती, उस रिलेशनशिप पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस स्टिमुलेशन पे, मसाजिंग स्टिमुलेशन पे ही बाहरी तरीके से किया जाता है। अब इसमें क्लिट स्टिमुलेशन, मैंने इस पे बारे में ढेर सारी वीडियो बनाई है कि क्लिट स्टिमुलेशन फीमेल के लिए कितना ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है। 80% फीमेल्स 90% जो सेटिस्फैक्शन है वो उसी से हासिल कर सकते हैं। इतना पावरफुल वो एक छोटा सा ऑर्गन होता है। इसके बारे में तो पहले हम बात कर ही चुके हैं। अदरवाइज किसी फीमेल को ब्रेस्ट स्टिमुलेशन बहुत पसंद होता है, उसके साथ खेलना, वो चाहती है कि जो उसका मेल पार्टनर है वो उसके साथ खेले। बहुत सारे मेल पार्टनर ऐसे होते हैं ना जिसको फीमेल के प्राइवेट पार्ट से ज़्यादा पसंद उसका ब्रेस्ट होता है या फिर उसके दूसरे ऑर्गन्स होते हैं। इवन बहुत से मर्दों की फैंटेसी ये होती है कि वो डिस्चार्ज कहीं और करें, फीमेल प्राइवेट पार्ट पे नहीं, कहीं और करें। बहुत सारे मेल पार्टनर को उनके थाइस एरिया के बीचों बीच या फिर दोनों ब्रेस्ट के बीचों बीच ऐसे जगह पे इंसर्शन, रब यानी कि घर्षण देना और फिर वहाँ डिस्चार्ज करना पसंद होता है। बहुत सारे मेल पार्टनर फीमेल के आर्म पिट को बहुत पसंद करते हैं। किसी को औरतों का फीट बहुत पसंद होता है, पैर बहुत पसंद होते हैं, वो वहाँ ही डिस्चार्ज करना पसंद करते हैं। तो ये अलग अलग मर्दों की फैंटेसी होती है और ये सारी ही नॉन इंसर्शन फीमेल पार्टनर को इससे मज़ा ही आता है, क्योंकि फीमेल पार्टनर को टाइम काफ़ी लग जाता है रेडी होने में और टाइम काफ़ी लग जाता है खुद को उतारने में भी। तो इसीलिए मेल पार्टनर जितना ज़्यादा नॉन इंसर्शन प्रोसेस पे ही जाएगा उतना ज़्यादा फीमेल को अच्छा फील होता है, क्योंकि फीमेल, मैंने कहा 80 to 90% उसकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हासिल कर लेती है फो प्ले के दौरान। तो इसीलिए लेस्बियंस की बात करो या फिर गे की बात करो, इन लोगों का रिलेशनशिप भी नॉन इंसर्शन प्रोसेस में ही आता है, क्योंकि उनके पास इंसर्ट करने के लिए कुछ नहीं होता। और गे लोगों की बात करो तब भी वो नेचुरल इंसर्शन तो करते नहीं है ना, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता, वो पीछे से करते हैं और वो भी कहीं ना कहीं नॉर्मल इंसर्शन नहीं होता, इसलिए उसको भी हम इसी कैटेगरी में डालेंगे। बहुत सारे फीमेल पार्टनर ऐसे होते हैं जिसकी अभी डिलीवरी हुई है, वो नहीं कर पाएगी अपने मेल पार्टनर के साथ, तो वो क्या करती है, नॉन इंसर्शन प्रोसेस में चली जाती है। वहाँ पे वो अपने मेल पार्टनर को हाथ से
हैंड प्रैक्टिस देना या फिर अपने मुंह से उसको ओरल परफॉर्मेंस के जरिए उसको सेटिस्फेक्शन देना, ये कुछ फीमेल्स होती है जो ऐसे प्रोसेस में जाती है और उससे भी मर्दों को काफ़ी अच्छा फील होता है। और अगर मैं मर्द की बात करूँ तो वो डायरेक्टली इंसर्ट करने के बजाय वो दूसरे तरीके से डिस्चार्ज करते हैं, जहाँ पे फुट फिटिश हो गया जो लोग, वो पैरों के बीचों बीच रब करके डिस्चार्ज करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों ब्रेस्ट के बीचों बीच रब करके डिस्चार्ज करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आर्म पीट को बहुत पसंद करते हैं। किसी को फीमेल का नावल हिस्सा बहुत पसंद होता है, वो उसी में ही अपने प्राइवेट पार्ट को रब करते हैं और डिस्चार्ज करते हैं। तो इसीलिए अगर आप सोचते हो ना कि सिर्फ वजाइनल इंसर्शन ही इकलौता जरिया होता है सेटिस्फेक्शन लेवल को हासिल करने का, तो आप गलत हो। क्योंकि अलग अलग लोगों की पसंद, अलग अलग लोगों की फैंटेसी अलग अलग होती है और इसीलिए उनकी चॉइस भी अलग अलग होती है। आपकी पसंद क्या है, आप क्या पसंद करते हो, मुझे मेल करके बता सकते हो। आप बेझिझक मुझे मेल कर सकते हो, कुछ भी क्वेरी हो तो भी आप मुझे मेल कर सकते हो। आप मेरी वेबसाइट पर अगर विजिट करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बहुत बार फीमेल्स जो होती है वो शादी से पहले अपनी वर्जिनिटी को लूज नहीं करना चाहती, इसीलिए नहीं कि उसको थप्पा लग जाएगा, इसीलिए वो खुद ही चाहती है कि मैं अपने आप को रखूँ सेफ, ताकि मैं शादी के बाद ही इसका मजा लूँ। वो फीमेल्स भी क्या करती है, ऊपर से स्टिमुलेशन के जरिए या फिर ऐसे ही सेटिस्फेक्शन लेवल को हासिल करती है। कुछ प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती, अबॉर्शन का झमेला नहीं लेना चाहती, वो भी नॉन इंसर्शन प्रोसेस में जाती है। तो वो ये कुछ अलग अलग रीज़न होता है। आपको वीडियो कैसे लगा मुझे मेल करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।